नेपाल स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें कि नेपाल में क्या हुआ और अब नेपाल में क्या चल रहा है, आप सबने एक जेन-ज़ी प्रोटेस्ट नाम से सुना होगा कि जेन-ज़ी ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे क्या है कि आपको जो आपकी स्थापित गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड वहाँ पे गवर्नमेंट थी, उसको क्या है कि ओवरथ्रो कर दिया गया, जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी। देखिए जेन-ज़ी, सबसे पहले हम बात करें जेन-ज़ी क्या है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। जेन-ज़ी है जो बोला जाता है जो एज ग्रुप 14 टू 29 तक का जो एज ग्रुप है, उसके अंदर में जो पॉपुलेशन आती है उसको बोला जाता है जेन-ज़ी। अब देखिए बोले हम कि 1997 से 2000 क्या है कि 12 तक की जो डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं वो जेन-ज़ी वाली कैटेगरी में आते हैं। अब नेपाल में क्या हुआ, 2025 में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट हुए। उसमें क्या है कि बेसिकली वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट में थे, क्यों वो प्रोटेस्ट इतनी तेजी से हुए और वहाँ पे जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे ओवरथ्रो कर दिया गया। आपने वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हुए कि वहाँ पे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा के पब्लिक मार रही है, जो यूथ मार रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी। काफ़ी चीज़ें इस तरीके से हुई कि एक साथ से प्रोटेस्ट इतना बढ़ा और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले इसकी 26 अप्रॉक्स हम बात करें, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें व्हाट्सएप आता है, जिनमें ट्विटर या एक्स को हम बात करते हैं, फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, जो इस तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। बैन क्यों किया? बैन इसलिए किया कि क्या है कि अब देखिए क्या है कि आपका जो ओल्ड एज जनरेशन वाले जो पॉलिटिशियंस हैं जो नेपाल में, उनके बच्चों का जो लाइफ स्टाइल था, चीज़ों में काफ़ी दिक्कत है और वहाँ पे गरीबी है और पॉवर्टी का इशू बहुत बड़ा है। वहाँ पे पॉवर्टी का इशू काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे। और क्या हुआ कि उनके जो बच्चे थे, जो लेट पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चों का लेविश लाइफ स्टाइल, उनके बच्चे लाखों लैक्स और करोड़ के चीज़ों को कैरी करना, बैग्स को, लाखों लोग रुपए के बैग्स को, ड्रेसेस को कैरी करना, इस तरीके की चीज़ों को क्या है कि लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू उसको हाईलाइट करना स्टार्ट किया, टिकटॉक्स के थ्रू हाईलाइट करना स्टार्ट किया, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको हाईलाइट करना स्टार्ट किया और क्या है कि ये धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। इससे क्या है कि जो राइट टू जो डेमोन्स्ट्रेशन हम बोल सकते हैं या राइट टू प्रोटेस्ट है उसको छीन लेना या उसके अगेंस्ट में चीज़ें गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो आपका 8 सितंबर 2025 को प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, जो वहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट जो बिल्डिंग थी उसके अंदर प्रोटेस्टर्स घुस गए और इसको रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया कि ओपन फायर की वहाँ पे ऑर्डर्स मिले और पुलिस ने ओपन फायर वहाँ पे पब्लिक के ऊपर कर दिया, जिसमें लगभग 19 लोगों की जान गई। और इसके बाद में क्या है कि प्रोटेस्ट वहाँ से हिंसा बढ़ गई और फिर क्या होता है कि 5 दिन का रेबेलियन था वो चला, जिसमें लगभग 60 से 70 लोगों की मृत्यु हुई, अप्रॉक्स 100 के अप्रॉक्स जो है वो लोग मरे। उसके बाद में क्या है कि ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को वहाँ पे रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो आपका हम बात कर सुशीला कर्की, जो वहाँ पे क्या है जज रही हैं, फॉर्मर जज जस्टिस रही हैं तौर पर या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने वहाँ पे शपथ ली और वहाँ पे उनको क्या है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया एज ए टेम्परेरी बेसिस जब तक इलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद नेपाल में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट को हटा के एक बालेंसा गवर्नमेंट आती है, जो नई पार्टी बनी और वो एक साथ क्या है कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आपका क्या है कि चुनाव को जीतने में सफल रही और वहाँ पे क्या है बालेंसा को क्या है वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया या प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, देखिए अभी क्या हुआ कि 10 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति का नाम जिसका गणेश नाम था उसने आत्मदाह कर लिया अपनी बाइक के साथ। बेसिकली गणेश कौन था? गणेश था एक बाइक राइडर जो एज ए क्या हम बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ रैपिडो है या अदर जो बाइक्स की सर्विसेज जो इस तरीके से दी जाती है, तो उसका क्या है जो चालान्स के अगेंस्ट में और जो फिर उसने क्या है वहाँ पे अपना जब आत्मदाह किया तो उसके बाद में उसको लगभग 60% इंजरी बर्निंग और बर्निंग की वजह से उसको इन द एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी में डाला गया। एम्स दिल्ली लाने के लिए भी उसके प्रबंध किए गए, मगर क्या है कि वो उस बीच में उसकी गणेश की मृत्यु हो जाती है। इससे यह है कि जो वहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर या हम बोल रहे हैं कि ये बाइक राइडिंग टाइप की जो जॉब है, लगभग 50 से 60,000 लोग इस तरीके के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें क्या रहता है कि वो बाइक को ईएमआई पर खरीदना या लोन पर बाइक्स को लेना
उनको चलाना। अभी इससे पहले गणेश की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले भी एक व्यक्ति ने क्या किया, सुसाइड किया, और वो नोट लिखकर यही कि मतलब ईएमआई भरने में असमर्थ हूँ या चीज़ों में इस तरीके से दिक्कत उसने जताई और सुसाइड किया। इसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस चीज़ को सही करने के लिए लॉ लाएंगे, बट फिर से क्या हुआ है, इसने गणेश ने उसके बाद में क्या है कि अपने आप को आत्मदाह कर लेना और चीज़ें वहाँ पर फिर से हिंसा भड़कने की, या उसके बाद में वहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि इसको अपोजिशन क्या कर रही है, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके साथ और ज़्यादा हिंसा वहाँ पे भड़कने लगी। और अब जाके हालात वहाँ पे क्या है कि काफ़ी टेंस है। अब देखते हैं आगे चीज़ें किस तरीके से रिजॉल्व होती हैं। कि अगर हम बात करें जनरल लोगों की थिंकिंग क्या है, क्यों बालेंसा गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया, क्यों लोगों का इतना ज़्यादा डिसेंट था। देखिए क्या है कि आज की डेट में जो जेनजी है, क्योंकि हम भी बात करें, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हमारे देश में भी क्या है कि जो पुराने जो ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ में काफ़ी नेगेटिविटी का माहौल है। इसका एक रीज़न क्या है, इसका एक रीज़न है कि लोगों की थिंकिंग यही है कि आपका क्या है, जो पुराना पॉलिटिशियन होता है उसका सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी नेगेटिव रुख होता है। जैसे नेपाल में हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया विदाउट सोचे कि उसका लोगों की लाइफ स्टाइल पर, लोगों की जीविका पर किस तरीके से असर पड़ेगा। लोग आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की अर्निंग ही इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है। तो इस तरीके से क्या है कि उन्होंने राइट टू डेमोस्ट्रेशन को बैन किया, उसके साथ साथ राइट टू लाइवलीहुड को भी खतरा पैदा किया। इसके अलावा क्या है कि लोगों का ये ज़्यादा मानना है कि भाई उनकी थोड़ा सा जो ऑल पॉलिटिशियन होते हैं वो चीज़ों को लेके रिजिड होते हैं, मतलब उनके ओपिनियन को चेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो उनको अगर कोई चीज़ सही लगती है तो वो सही है, कोई चीज़ गलत लगती है तो गलत है। इसके अलावा क्या है, जब हम बात करें यूथ, जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनके केस में क्या होता है, जो क्या है कि वो चीज़ों को लेके काफ़ी अडेप्टिव होते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल होते हैं, कि वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लोगों की समस्याओं को, जो यूथ का आज के टाइम में समस्या है। क्योंकि देखिए हम भी बात करें तो मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन की कैटेगरी में आती है, इसलिए हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करते हैं। तो यहीं पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि जो अगर इस केस में जैसा नेपाल में हो रहा है, इस केस में इस तरीके की चीज़ों का होना, मतलब क्या है कि आपका उन लोगों ने किसी बंदे को सिलेक्ट किया कि भाई ये बंदा हमारी चीज़ों को रिजॉल्व करेगा, और उसके बाद में भी चीज़ें अगर कंट्रोल में नहीं आ रही हैं या चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। इन चीज़ों पर पॉलिटिशियंस को काफ़ी ध्यान देना चाहिए और लोगों के डिसेंट को, लोगों के मुद्दों को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें कहीं भी देश में ना घटित हो, इस चीज़ का भरसक प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो फाइनेंस को मैनेज करे, लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करे और सही अच्छे कानून लाए, और अच्छी चीज़ों पे चीज़ें क्या हों, अच्छे तरीके से कंट्री में आगे बढ़े। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ना देश में भूखा मरे, ना भूखा सोए, ना कोई भी व्यक्ति गलत करने के लिए मजबूर हो कि वो पैसे के लिए गलत कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें देश में होनी चाहिए, इस तरीके के लॉज आने चाहिए। इसीलिए क्या है कि आज का देश और ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या है कि आपका क्या है, पॉलिटिक्स को चेंज करने के मूड में है। और बाकी आपने जगह जगह इस तरीके की प्रोटेस्ट भी देखे हैं, स्पेशली जो आपका एशिया वाला पार्ट है उसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। बाकी इसके अलावा यही कहेंगे, देखते हैं अब आगे आने वाली चीज़ों में नेपाल में किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग, या हम बोलें कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग ये चीज़ें, जिससे क्या है कि आपकी पॉलिटिक्स, आपका क्या पूरा माहौल चेंज हो जाता है। बाकी देखिए ये है कि आप जागरूक रहें, जिम्मेदार बने, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।